ये फोर्ज्ड इन फायर के सबसे जबरदस्त मुकाबलों में से एक था। इसमें 4 बेहतरीन ब्लेड बनाने वाले कारीगर थे, 4 मशहूर तरीके थे और सिर्फ 3 घंटे का समय था ताकि लड़ाई के लायक एक चाकू बनाया जा सके। इस चुनौती की सबसे खास चीज थी मशहूर जापानी रेजर। कहा जाता है कि ये ब्लेड लगभग हर चीज को काट सकता है और इसकी धार लंबे समय तक बिल्कुल तेज रहती है। हर खिलाड़ी को किस्मत से अलग अलग तरीका मिला। जुओ फेई को बॉल बेयरिंग दमिश्क मिला, 7 को पैटर्न वेल्डेड स्टील मिला जिसे सबसे आसान तरीका माना जाता है। लियो को लेयर्ड दमिश्क मिला जो अपनी जबरदस्त मजबूती और खूबसूरत डिजाइन के लिए मशहूर है, जबकि गाउसी के हिस्से में सबसे मुश्किल तरीका सानमाई आया जिसे दुनिया के सबसे कठिन चाकू बनाने के तरीकों में गिना जाता है। जैसे ही समय शुरू हुआ चारों अपने अपने काम में जुट गए। 7 ने सबसे पहले अपने स्टील के टुकड़े को जोड़कर एक मजबूत ब्लॉक बना लिया। क्योंकि पैटर्न वेल्डेड स्टील में ज्यादा तैयारी नहीं करनी पड़ती इसलिए वो जल्दी ही ब्लेड बनाने में लग गया। उधर लियो ने सख्त और मुलायम स्टील की कई परतें एक के ऊपर एक रखी। दमिश्क में जितनी ज्यादा परतें होती हैं तैयार ब्लेड उतना ही मजबूत और खूबसूरत बनता है। जुओ फेई ने स्टील के एक डिब्बे में स्टील का चूरा और बॉल बेयरिंग भर दिए, फिर सबको गर्म करके एक ही मजबूत टुकड़े में बदलना शुरू किया जिससे बाद में दमिश्क का शानदार डिजाइन निकलने वाला था। उधर गाउसी के सामने सबसे मुश्किल काम था। सानमाई में सख्त स्टील को मुलायम स्टील के बीच में जोड़ना पड़ता है ताकि धार बहुत तेज बने और पीछे का हिस्सा मजबूत रहे। इसके लिए बहुत सही कटाई, आकार देना और गर्म करके जोड़ना जरूरी था। 1 घंटा बीत गया। 7 का ब्लेड लगभग तैयार आकार में आ चुका था और वो बिल्कुल आराम से काम कर रहा था। लियो भी समय से आगे चल रहा था। अपने स्टील को बनाने के बाद उसने उसे फिर से मोड़ा ताकि करीब 40 परतें बन जाए। साथ ही वो उस पर सीढ़ी जैसा खास डिजाइन भी बनाने वाला था। लेकिन गाउसी अभी भी अपना स्टील तैयार करने में ही लगा हुआ था। जब उसे लगा इस समय बहुत कम बचा है तो उसने अपनी पहली योजना छोड़ दी और बिजली से चलने वाले औजारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। उधर जुओ फेई भी एक नई परेशानी में फंस गया। स्टील का डिब्बा निकालना उसकी सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल निकला। काफी कोशिश के बाद उसने छोटे हथौड़े से उसे अलग किया, फिर तुरंत वापस ब्लेड बनाने में लग गया। अब सिर्फ कुछ ही मिनट बाकी थे। चारों खिलाड़ी अपना काम पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। 7 ने अपने ब्लेड की पीठ पर मिट्टी की परत चढ़ाई ताकि गर्म करने के बाद उसकी धार ज्यादा सख्त और पीछे का हिस्सा ज्यादा मजबूत बने। लियो ने भी बिल्कुल यही तरीका अपनाया। इसके बाद दोनों ब्लेड ठंडा करने की प्रक्रिया में चले गए। कुछ ही देर बाद जुओ फेई ने भी अपना गर्म करने वाला काम पूरा कर लिया। गाउसी किसी तरह समय खत्म होने से ठीक पहले अपना काम पूरा कर पाया। अब पहला दौर खत्म हो चुका था। इसके बाद जांच का समय आया। गाउसी ने अपना सानमाई कुकरी पेश किया, लेकिन देखते ही जांच करने वालों की नजर उसके जोड़ों पर बनी दरारों पर चली गई। जुओ फेई के बॉल बेयरिंग दमिश्क में शानदार डिजाइन और मजबूत जोड़ दिखाई दी। लियो के लेयर्ड दमिश्क ने अपनी साफ बनावट और खूबसूरत डिजाइन से सबको प्रभावित कर दिया। वहीं 7 के बड़े चॉपर की भी काफी तारीफ हुई। हालांकि उसके ब्लेड पर लगी मिट्टी की परत थोड़ी ज्यादा मोटी थी, लेकिन पूरा ब्लेड लगभग बिना किसी कमी के था। थोड़ी देर की बातचीत के बाद फैसला सुना दिया गया। गाउसी मुकाबले से बाहर हो गया। उसके ब्लेड की दरारों की वजह से अब आगे बढ़ना मुमकिन नहीं था। अब सिर्फ 7, लियो और जुओ फेई दूसरे दौर में पहुंचे। इस दौर में सभी को अपने चाकुओं को पूरी तरह तैयार करना था। उन पर मजबूत हैंडल लगाने थे और आखिरी ताकत की परीक्षा के लिए तैयार करना था। लियो ने आग की मदद से अपना ब्लेड सीधा किया, फिर उस पर शानदार हैंडल लगाया। जुओ फेई ने अपने चाकू की धार तेज की और उसके लिए बहुत मजबूत लकड़ी का हैंडल चुना। 7 ने अपने ब्लेड की अच्छी तरह घिसाई पूरी की, फिर उस पर मजबूत कृत्रिम हैंडल लगा दिया। 2 घंटे बाद तीनों चाकू पूरी तरह तैयार थे। अब आखिरी चुनौती शुरू हुई। हर चाकू को गाय की 3 बड़ी हड्डियां काटनी थी। सबसे पहले 7 की बारी आई। उसके बड़े चॉपर ने तीनों हड्डियां बिना किसी नुकसान के आसानी से काट दी। इसके बाद लियो आया। उसका दमिश्क ब्लेड भी बड़ी आसानी से परीक्षा में सफल हो गया और उसकी पकड़ व संतुलन भी शानदार रहा। अब आखिरी बारी जुओ फेई की थी। शुरुआत के वार काफी अच्छे लगे, लेकिन तीसरे वार के बाद उसका ब्लेड बीच से 2 टुकड़ों में टूट गया। जांच करने वालों ने टूटे हुए हिस्से को ध्यान से देखा, फिर उन्होंने फैसला सुनाया कि ब्लेड जरूरत से ज्यादा पतला बनाया गया था। इसी वजह से वो इतनी ताकत नहीं झेल पाया। इस हार के साथ जुओ फेई भी मुकाबले से बाहर हो गया। अब सिर्फ 7 और लियो ही इस कठिन चुनौती को पार करके चैंपियनशिप के फाइनल में अपनी जगह बना।